नमस्कार सुरेश जी, मैं अजय प्रकाश बोल रहा हूं जनज्वार से। आप उत्तर काशी में लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। आपके इलाके पुरोला में एक दलित लड़की को, नाबालिग लड़की को भगाए जाने का मामला आया है सामने। सबसे पहले ये बताएं, क्या वह लड़की दलित परिवार से है और उसका पूरा मामला क्या है? हाँ, आप जनज्वार को नमस्कार है। और अजय भाई, आप तो पहले से बहुत अच्छा काम करते हैं और पत्रकारिता क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा नाम है। आप उत्तर काशी में हुई घटना के संबंध में जो बातचीत कर रहे हैं वो सभी कह रहे हैं कि वो दलित वर्ग से आती है और वो उसके माता पिता नहीं है और अपने मामा के साथ रहती है जी। तो ये तो खैर यहाँ स्थानीय स्तर की घटना है। और ये पिछले दिनों पुरोला में घटी कि वहाँ बाहर से कोई युवक उसको बहला फुसला करके ले जा रहे थे और वो युवक वहाँ पर काम करते हैं। वो खासकर जो कूड़ा कचरा होता है उसको बाहर ले जाने का, वो सब लोगों के घरों का जो वेस्टेज है जी, उसको खरीद करके ले जाते हैं। तो उन्होंने वो पाए गए हैं ले जाते हुए उस लड़की को, और फिर वहाँ पर काफी बड़ा ये हुआ, बवाल हुआ। लोगों ने जो है, हिंदू संगठनों ने उसका बहुत विरोध किया और वो फैलता जा रहा है पूरे राज्य में। तो असल में उन लड़कों ने अपराध क्या किया? उस लड़की जा रही थी तो क्या कोई क्राइम कमिट हुआ है, कोई अपराध हुआ है? जो एक सैनी लड़का है जो कि हिंदू है और एक मुस्लिम लड़का है जो कि कबाड़ी का काम करता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्राइम क्या कमिट हुआ है सुरेश जी, कुछ जानकारी? देखो, क्राइम तो है ही, क्योंकि ये तो लड़की जो है वो अभी बहुत छोटी है, वो उसको शादीशुदा के लायक भी नहीं है, माना बात, तो उसको वैसे भी ले जाते। अच्छा, शादी के लिए ले जा रहे थे वो? नहीं, हाँ, शादीशुदा के लायक भी नहीं है। हाँ, माना बात, वो ऐसा भी कोई गवाही दे दें कि भाई वो लोग उनसे वो शादी करना चाहते थे, तो अभी तो उसकी उम्र ही नहीं है। ये घटनाएं जो है वो कई स्थानों पर उत्तराखंड में हो रही है और ये बहुत चिंताजनक है कि वो लड़की को ले जा रहे थे और वो वहां पर उनका कोई संबंध भी नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। और उसमें एक लड़का तो मुस्लिम बताया जा रहा है, दूसरे के बारे में खुल करके अभी सामने नहीं आया है। वो हिंदू लड़का है ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ये फिर निश्चित दूसरा हिंदू होगा, लेकिन ये एक लड़के के बारे में है कि जो एक मुस्लिम है और वो बाहर के ही है दोनों, वो वहाँ के नहीं है पुरोला के, और उनकी स्थानीय स्तर पर कोई रिश्तेदारी भी नहीं है। कोई किसी जो वहाँ ऑलरेडी जो वहाँ मुसलमान जो जिनकी दुकानें हैं या जो वहाँ निवास करते हैं उनसे उनका कोई ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है। और वो उसकी सारी जो गाज गिर रही है वो स्थानीय अल्पसंख्यकों को पर गिर रही है। उनके दुकानों के ताले अभी बंदी है और काफी मुश्किलें हो रही है उनके साथ। एक अपमान उपेक्षा जो हो सकता है वो वहाँ पर बढ़ रहा है, पूरी जगह आग की तरह सुलग गया है ये मामला। ऐसा हो क्यों रहा है? लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो बाहर के लड़के थे और उनको मुकदमा दर्ज हो गया, उसी दिन दर्ज हो गया, जिन धाराओं में होना चाहिए था उन धाराओं में दर्ज हो गया, फिर अलग से जो उस धर्म और जाति के लोग हैं उन पर हमले का क्या वजह है? बिल्कुल सही, क्योंकि यही बात हम कहना चाहते हैं कि ये पूरे हमारे उत्तराखंड राज्य का ही सवाल नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में जिस तरह से हो रहा है कि कहा जा रहा है कि कोई लव जिहाद है या कोई मुस्लिम और हिंदुओं के बीच का जो 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 परिस्थिति, जो खाई उनके बीच में पैदा की जाए, ये बहुत चिंताजनक है। असल में ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम ऐसा करते हैं और सारे जो हिंदू हैं वो गलत हैं। हो ये रहा कि 2024 का भी एक चुनाव है सामने जी, और एक परिस्थिति ऐसी बनाई जा रही है कि ताकि जो है वो समाज में जो जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इनसे हिंदू संगठनों को बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। और जबकि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं की संख्या तो अपने आप में बहुत ज्यादा है और कहीं पर इस तरह की घटनाएं हो गई, ये एक उसका बहाना है कि वो मतलब है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है कि वो छोटी सी बेटी को ले जा रहे थे। है तो निश्चित ही ये जो है वो बहुत ही दुखद कारण है, लेकिन वो ये तो अपराधी पकड़ लिया गया, लेकिन मुस्लिम बिल्कुल अपराधी पकड़ लिया गया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, दुकानदार, वही तो हम कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग उस क्षेत्र में अपने मजदूरी दिहाड़ी या जो भी बहुत वर्षों से 30-40 वर्षों से जो पुरोला में रह रहे थे वो तो परेशान है। उनको जो है उनके साथ तो बहुत ही जो है वो अन्याय हो रहा है। ये बिल्कुल समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि उनका उसमें कोई हाथ नहीं है।
तो और उसके लिए व्यवस्था और उसके लिए जो पुलिस है जी, वो भी जो है दूर से तमाशा देख रही है। उनको इस विषय पर गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। पुरोला की जो घटना है जहां पर वो एक मुस्लिम की दुकान बताई जा रही है और उसी के बगल में बहुत ही नजदीक जो है पुलिस का थाना है जी, और वो सामने जो है उसका दरवाजे पर लोगों ने क्या क्या किया होगा, सब जूते डंडों से जो भी पिटा होगा, लेकिन उसके बाद भी किसी कोई तरह से कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये जबकि उनका उसमें कोई हाथ ही नहीं। उसी तरह से दूसरे स्थानों पर भी हम देख रहे हैं कि माहौल ऐसा बन रहा है कि भाई अल्पसंख्यकों से खतरा है, ये बाहर से आकर के ये लोग जो है इस तरह से कर रहे हैं। तो ये ऐसा लगता है कि मानो ये सब जगह वही कर रहे हैं। तो ये एक चुनाव का एक स्टंट है और इससे ये बहुत खतरनाक है आने वाले दिनों में। और दुख की बात तो ये है कि देखो, पहले हम सोचते थे कि इसमें हिंदू संगठन या भाजपा के लोग ज्यादा शामिल होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें स्थानीय स्तर के जो कांग्रेस नेता है वो जिला पंचायत से लेकर के और क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत तक दूसरी पार्टियों में जो कांग्रेस मुख्य पार्टी है उत्तराखंड की, उसके नेता भी इस पंचायत और इस तरह के बवाल में शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, यदि वो करेंगे नहीं, उनकी वो बन गई है, उन्होंने भी वो भी सोचते हैं कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें आने वाले दिनों में वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ये वोट की राजनीति में तब्दील हो गया है। दूसरी एक तरफ तो अल्पसंख्यकों का बहुत ही बड़े पैमाने पर अपमान और उनको एक समाज में अलगाव जो देखना पड़ रहा है और उनकी जो उपेक्षा हो रही है उसके कारण से उनके साथ जो हिंसा और अन्याय हो रहा है और जो शासन प्रशासन और पुलिस जो साथ नहीं दे पा रही है उन लोगों कि आपके उत्तरकाशी जिले में जो क्राइम होता है या जो दलितों के साथ अपराध होता है या दलित बेटियों के साथ जो अपराध होता है या सामान्य औरतों के साथ अपराध होता है, उसमें मुस्लिम समाज का ऐसा रोल है कि उनको भगा दिया जाना चाहिए, इतना अपराध बढ़ गया है। नहीं, इतने बड़े पैमाने पर इतना अपराध कहाँ है? अपराध तो दूसरे तरीके से, उन पर तो कोई बहस ही नहीं करता है। अपराध तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत उत्तरकाशी में तो कई जगहों पर कई स्थितियां हैं जो जिसको बोलना बयां करना बहुत कठिन होता है कभी कभी जी। और कई स्तरों पर पकड़े भी गए हैं। आज ये है कि कई हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, उन सीमांत क्षेत्रों में जो है वो लकड़ी और लड़की के प्रति जो है वो ठीक व्यवहार नहीं है। मतलब लकड़ी को जिस तरह से काट करके शहरों की तरफ ले जाया जाता है, हर रोज 500 से अधिक ट्रक चले जाते हैं, वैसे ही जो है लगभग मतलब बेटियों के बारे में भी बहुत सारे पता नहीं चलता है कि बेटियां भी कहाँ जा रही है, कहाँ उसका ब्याह हो रहा है। अब देखो, हम देखते हैं कि उत्तरकाशी और अन्य जिलों में जो है हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कई अन्य हिस्सों से, दिल्ली से, हरियाणा लोग आते हैं, राजस्थान से, और बेटियों को ब्याह कर लेकर के चले जाते हैं। हमने पिछले दिनों होते हैं जो ऐसा करते हैं। हाँ, उसमें अधिकांश तो हिंदू है, तो ऐसा इस पर तो कभी इज्जत का सवाल नहीं बना, कोई बहस ही नहीं होती है। मान बात, जब वहां से लड़की कभी जो है वो मारपीट करके घर आती है और वो सबके सामने बोलती है कि भाई अब मेरे साथ ऐसे अन्याय हुआ, शादी के नाम पर ले गए और फिर उसको चौराहा पर छोड़ दिया, पुलिस ने उसका सहयोग नहीं किया, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, कोई उसकी आवाज कहीं मतलब कोई सुनता ही नहीं है। तो एक बात बताइए सुरेश जी की क्या दलित बेटी है जो ये अपराध में शामिल है, क्या दलितों के पक्ष में इस तरह की पंचायत, दूसरी तरफ सारे अपराध दलितों के खिलाफ सवर्ण करते हैं और ये सवर्ण लोग दलित जी जो लोग पंचायत कर रहे हैं वो दलित शब्द नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चालाकी तो ये है। अरे वो अच्छा, देखो वही सब यही तो, यदि ऐसा बोलते तो पिछले दिनों मोरी के सालरा गांव में जो पुरोला के बहुत नजदीक है जी, वहां पर एक दलित बच्चे को जो है वो रात को जला करके बहुत पीटा गया। उस पर जो है लकड़ी के टुकड़े जला करके जो है उसके शरीर को छेदा गया और सुबह तक वो किसी तरह से उसने जान बचाई। तो निश्चित ही दोषियों को सरकार ने जेल में डाला है और कुछ दिन बाद ही जब उनको बड़े उसके साथ छोड़ा गया जेल से, तो उन पर माला पहनाई गई। वो भी दलित लड़का। अब आप बताए, हाँ, जिन्होंने उनको उस लड़के को जलाया उधर उसमें मंदिर में, तो उनका सम्मान किया गया, उन पर माला डाली गई। ऐसे जगदीश चंद्र है, पंचायत की जा रही है। अब वो दलित कोई कह नहीं रहा जानबूझ करके, क्योंकि उसमें वोट नहीं मिलता है। वोट तब मिलता है जब वो हिंदू मुस्लिम कहेंगे, अल्पसंख्यक कहेंगे,
तब मिलता है। ये सब है मामला। और उसमें मैं तो यही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें केवल दलितों के और मुस्लिमों के प्रति जो व्यवहार जो बहुत ही क्रूर तरीके से हो रहा है, उसमें वो तो अब ये तो बहुत बड़ी चालाकी हो गई है कि दलित वर्ग के लोग भी हिंदू समाज के ही हैं। और ये सब जगह प्रचारित है कि दलितों के साथ छुआछूत और दूसरे तरह के जो अभद्र व्यवहार हो रहे हैं वो हिंदू समाज के लिए बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है। ये तो दुनिया में फैल गई है बात। और मुस्लिम समाज जो है उसको उसके साथ दूसरी तरह की उपेक्षा है, वो वोट की उपेक्षा ज्यादा है। अब वो जिस पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, जबकि उनकी वोटें सब पार्टियों में जा रही है, फिर उसके बाद भी उनके बारे में ये है कि भाई इनसे तो हम कोई फायदा नहीं, इनको समाज को जो है आपकी जानकारी में सर आखिरी सवाल आपसे ये कि उत्तरकाशी जिले में इस समय मुस्लिम लोग खासकर उत्तरकाशी शहर में से भी छोड़कर खौफ के मारे जा रहे होंगे। साहब बहुत चिंताजनक बात है कि जिन लोगों का कोई यही नहीं है, दोषी नहीं है, वो भयभीत हैं और वो रात दिन उनकी वो बेचैन है और उनकी नींद हराम हो चुकी है। और ऐसा लगता है कि भविष्य में उनको जाना पड़ सकता है इस तरह के हालात। और हाँ, और शासन प्रशासन को और स्थानीय जो जैसे कांग्रेस के लोग हैं या भाजपा के लोग भी, इनको जो शांति का काम करना चाहिए ये कोई करने रहे, अशांति फैलाने का काम ज्यादा हो रहा है। बहुत अनरेस्ट फैल रही है। ऐसे समय में तो किसी गांधी की जरूरत तो है जी। ठीक है सर, शुक्रिया, थैंक यू। जनज्वार जनता की मीडिया।